क्या आपको पता है कि उडुपी के पास एक ऐसा जगह है जहां पानी के 5 कुंड हैं और जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। और हैरानी की बात यह है कि यहां आने वाले ज्यादातर लोग इस जगह के बारे में जानते ही नहीं है। जब भी उडुपी का बात होता है तो सबको कृष्णा मठ, सेंट मेरीज आइलैंड और वंते की याद आती है। लेकिन आज जो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इन सब से अलग है। ये ना कोई बीच है, ना कोई वाटरफॉल और ना कोई टिपिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन। उडुपी से लगभग 15 से 17 किलोमीटर दूर एक बहुत ही स्पेशल जगह है जिसे कहते हैं पचक्ता क्षेत्र। और अगर आप हिस्ट्री या माइथोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि ये श्री माधवाचार्य का जन्म स्थान है। वो महान सेंट और फिलोसोफर जिन्होंने द्वैता वेदांता और 13th सेंचुरी स्कूल डेडिकेटेड टू हिंदी फिलोसफी की स्थापना की। लेकिन आज हम माधवाचार्य के बारे में नहीं बल्कि यहाँ के मिस्टीरियस तीर्थास के बारे में बात करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे तीर्थास क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इन्हें पवित्र कुंड या होली वाटर बॉडीज होते हैं। लेकिन हिंदू परंपरा में तीर्थास सिर्फ पानी का कुंड नहीं होता। ये एक ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ इंसान और भगवान के बीच का कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 तीर्थास है। धनुष तीर्थ, बाण तीर्थ, गदा तीर्थ, परशु तीर्थ और सबसे कम लोगों को पता होने वाला वासुदेव तीर्थ। अब इनमें से पहला 4 तीर्थास का कनेक्शन भगवान परशुराम से जोड़ा जाता है। वैसे अगर आपने परशुराम की कहानी सुनी है तो आपको पता होगा कि पूरी कोंकण और कर्नाटका की कोस्टल बेल्ट को कई लोग परशुराम क्षेत्र भी कहते हैं। कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने अपना परशु यानी एक्स समंदर की तरफ फेंका था और समंदर को पीछे हटने को आदेश दिया। कहते हैं कि इसी तरह पूरी वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट का जन्म हुआ। जैसे इस पूरे रीजन में परशुराम का बहुत बड़ा महत्व है और लोकल ट्रेडिशंस के हिसाब से इन तीर्थों का निर्माण भी उन्हीं के दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से हुआ था और इसी वजह से इनका नाम भी उनके अस्त्रों पर रखे गए। धनुष तीर्थ, धनुष या बो से जुड़ा हुआ और ये शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। बाण तीर्थ, बाण यानी एरो और ये रक्षा का सिंबल है। गदा तीर्थ विष्णु के गदा का प्रतीक तपस्या को रिप्रेजेंट करता है। और परशु तीर्थ भगवान परशुराम के दिव्य शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। आता है सबसे फैसिनेटिंग कहानी। यहाँ एक 5वां तीर्थ भी है, वासुदेव तीर्थ, और ये कहानी डायरेक्टली श्री माधवाचार्य के बचपन से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि बचपन में उनका नाम वासुदेव था और एक बार उनकी माता के लिए सभी तीर्थों में जाकर स्नान करना मुश्किल हो रहा था, तो बाल वासुदेव ने अपनी डिवाइन शक्ति से एक नया तीर्थ प्रकट किया और कहा कि श्रद्धा के साथ यहाँ स्नान करने से अन्य तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होगा। इसी वजह से इसका नाम पड़ा वासुदेव तीर्थ। सरप्राइजिंगली बहुत सारे विजिटर्स को इस तीर्थ के बारे में पता ही नहीं होता। एक और चीज जो मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा, ये सारा तीर्थ किसी ग्रैंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बीच नहीं है। ये प्रकृति के बीच पत्थरों और हरियाली के आसपास है। लुक्स लाइक दे आर प्रोटेक्टिंग नेचर इन देयर ओन वे। और जब आप यहाँ खड़े होते हो समझ आता है कि हजारों सालों से लोग इन जगहों को क्यों मानते हैं। एटमॉस्फेयर ही अलग है, ना ज्यादा भीड़, ना शोर, ना कमर्शियल टूरिज्म, बस शांति और एक बिलीफ जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। और शायद इसी वजह से ये जगह इतनी स्पेशल लगती है। तो अगर आप उडुपी के एक ऐसे साइट देखना चाहते हो जो माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और लोकल लेजेंड से जुड़ा हुआ है तो पचक्ता क्षेत्र का ये तीर्थ डेफिनेटली मिस मत करना, क्योंकि कभी कभी सबसे यादगार डेस्टिनेशंस वो नहीं होते हैं जो हर ट्रैवल गाइड में लिखे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सदियों से वहीं मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती है जो उन्हें ढूंढने नहीं। इस वीडियो को बाद के लिए सेव कर लो और ऐसे ही अमेजिंग ट्रैवल गाइड्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। सी यू।